हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के 23 मार्च 2022 के लेवल्स को। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं एफआईआईज़ का डेटा क्या रहा। तो आज एफआईआईज़ ने 384.48 करोड़ की बाइंग करी है और डीआईआईज़ ने 602.05 करोड़ का बिकवाली किया है। राइट, तो फ़िलहाल के लिए ये डेटा ठीक है। एटलीस्ट एफआईआईज़ का कोई नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है। अगर हम बात करें यूएस मार्केट्स की, तो यूएस मार्केट्स की लेवल्स जो चल रहे हैं, डाउ जोन्स चल रहा है 34,830.65 पे हल्की तेज़ी के साथ, और नेस्डेक है 14,075 के लेवल पे 236.92 पॉइंट की तेज़ी के साथ। राइट, अगर हम इनके फ्यूचर्स देखें तो अभी हमारा जो हमारा जो निफ्टी है वो 17,451 के लेवल पे है। पर ये देखना होगा कि ये कहाँ पे जाके ठहरता है। और जैसा हम हमेशा डिस्कस करते हैं, हम इन लेवल्स को सिर्फ एक बार वॉच करते हैं रात को कि किन किन लेवल पे ट्रेड हो रहा है और अगले दिन क्या हमको ऊपर नीचे का मूवमेंट मिलता है, क्योंकि ट्रेड तो हम नेक्स्ट डे करेंगे। राइट, तो अभी अगर हम फ्यूचर्स देखें तो फ्यूचर्स 34,831 अभी चेंज हुआ फिगर इसके आसपास है, और नेस्डेक जो है 14,632 के आसपास है। मतलब अभी तो तेज़ी बनी हुई है। सुबह देखना होगा कि मार्केट का मूड कैसा है। अभी के हिसाब से जो अगर निफ्टी का अगर आप हाई देखेंगे तो 17,464 का है। राइट, इसमें आप देख सकते हैं। आइए न्यूज़ चेक कर लें। हालांकि मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ, इनमें ऐसी कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। स्टॉक रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ है, इनको आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। हो सकता है आप अगर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके काम आएगी। जैसे इसमें एक न्यूज़ है इन्फोसिस से रिलेटेड जो 2 घंटे पहले आई है। इन्होंने जर्मन डिजिटल एजेंसी का अधिग्रहण किया है 50 मिलियन यूरो से देकर, है ना। तो ये अच्छी बात है। इन्फोसिस में कल मूवमेंट दिख सकती है आपको। इस तरह के आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स को उम्मीद है कि फेड अगले 2 बैठकों में दर 50 बीपीएस की बढ़ोतरी करेगा। ये सारी न्यूज़ सिर्फ ध्यान रखना है कि ये न्यूज़ आई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अपने ट्रेडिंग पोजीशंस पर नहीं पड़ने देना जब तक अमेरिकन मार्केट्स उन न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट नहीं करते। राइट, इन सब को छोड़िए। अभी आज के हिसाब से कोई ऐसा स्पेसिफिक डेटा भी नहीं है। एक बैठक थी ईसीबी, दैट इज़ ऑल्सो दैट डजेंट मैटर दैट मच। बाकी ऐसा कुछ खास अभी के लिए नहीं है। हम यहाँ से सीधे चलेंगे लेवल्स के ऊपर। बाकी जो भी डिस्कशन है ओवरऑल डिस्कशन में कंप्लीट करेंगे। आइए देखिए, निफ्टी की बात करें तो 17,315 की क्लोजिंग मिली हमको। हमने 17,006 का लो बनाया था और 17,334 का 34.40 का हाई बनाया था हमने आज के दिन में। और अगर हम बात करें तो ये हम देख सकते हैं इसको। आप अगर 4 आवर्स के चार्ट पे देखते हैं एक बार किस तरह का मूवमेंट हमको मिला है, आप यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन से लेवल्स खुले हैं कौन से नहीं, इनको हम 1 डे के चार्ट पे डिस्कस करेंगे आपसे। एक मिनट दीजिएगा मुझे। वन डे की इस पर चार्ट अपडेट नहीं है। आई बिलीव कोई इशू चल रहा है। तो लेट्स सी 4 आवर्स के लेवल पे डिस्कस कर लेते हैं इसको, है ना। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने जो क्लोजिंग दी है, प्रोविजनल क्लोजिंग है 17,329.80 की और 17,315.50 की एडजस्टेड क्लोजिंग है। राइट, अब यहाँ से कितना ऊपर और कितना नीचे। अगर हम पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बात करें तो हमारे मार्केट्स अभी दोनों में अलग अलग कंडीशन हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ओवरसोल्ड होने के करीब है ना। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें
तो बैंक निफ्टी अभी मिड ऑफ द रेंज है, तो दोनों के लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। कहाँ पे किस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है वो भी डिस्कस करेंगे, किस लेवल तक हम ऊपर देख सकते हैं वो डिस्कस करेंगे मेनली। अगर हम बात करें तो यहाँ से जो सबसे बड़ी रुकावट अभी के लिए समझ में आ रही है, सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए 17,400 के ऊपर ट्रेड करना कंटिन्यूसली, राइट। अगर हम यहाँ से गैप अप ओपनिंग देते हैं एक, तो सबसे पहला जो देखना पड़ेगा हमको कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो वो कहाँ हो रही है। अगर वो 17,400 के ऊपर होती है तो हमको आगे के लेवल्स हमको 17,600 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। अगर ये गैप अप ओपनिंग 17,400 के नीचे होती है तो फिर हम कहीं ना कहीं 17,500 का लेवल तो क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, बट उसमें भी बहुत डिफ़िकल्टी होगी मार्केट्स को। तो यहाँ से जो पहला आपका रेजिस्टेंस बन रहा है 17,350 ही है, हालांकि इसको आप ऑब्जर्वेशन लेवल में रखिए। अगर इसको क्रॉस करके हम ऊपर चलने की कोशिश करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस हमको 17,400 पे आना चाहिए। ये सारे लेवल्स आप नोटिस करिएगा मार्केट में, उसके हिसाब से ट्रेड करिएगा। अगर हम 17,400 को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, एग्जैक्ट लेवल आपको ऑब्जर्वेशन के लिए रखना है 17,440। आप देखिए ऑब्जर्वेशन और दोनों लेवल में साथ में बता रहा हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा मुझे, हालांकि मैं बाद में रिपीट भी कर दूंगा। तो 17,350 आपका ऑब्जर्वेशन लेवल रहेगा, पहला ऑब्जर्वेशन लेवल। इसके बाद में 17,400 आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा, 17,440 आपके लिए एक ऑब्जर्वेशन रहेगा, 17,464 जो आज का SGX निफ्टी का हाई है ये आपके लिए एक ऑब्जर्वेशन लेवल रहेगा, 17,521, ठीक, 17,521 ये आपके लिए टारगेट रहेगा नेक्स्ट। और इसके बाद में 17,560 आपके लिए एक ऑब्जर्वेशन लेवल रहेगा, और जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा 17,621 के आसपास होगा। तो आपको 17,521 और 17,621 इस रेंज में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है कल के दिन पे। अगर हम नीचे की बात करें तो कहाँ पे हम सपोर्ट तलाश सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। हम 17,300 के बहुत करीब हैं, यहाँ से अगर हम जाते हैं नीचे तो जो पहला सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 17,265 का आपके लिए। इसके बाद एक 17,220 का ऑब्जर्वेशन लेवल है। इसके बाद जब हम सेकंड सपोर्ट की बात करेंगे तो 17,170 बनेगा। फिर आपके लिए जो एक ऑब्जर्वेशन लेवल आएगा वो आएगा 17,140 का, और जो आपके लिए फाइनल सपोर्ट बनेगा वो कल बनेगा 17,100 का। अगर मार्केट इन एनी कंडीशन इस रेंज को फॉलो करना चाहिए मार्केट ने, क्योंकि अगर मार्केट 17,500 का लेवल भी टच कर जाता है तो वहाँ से भी आप समझिए कि कितना गिरेगा मार्केट, और अगर पहले ही गिरता है तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको नोटिस करनी है कल मार्केट खोलने के समय में किन किन लेवल्स पे वो ट्रेड कर रहा है। 17,300 के ऊपर पॉजिटिव है, जहाँ पे हम अभी क्लोज़ हुए हैं यहाँ से ही आगे बढ़ना चालू होता है तो पॉजिटिव है। यहीं से अगर नीचे जाता है तो थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा हमारे लिए। फिर ऊपर के जो लेवल दिए हैं उसमें आपको फर्स्ट लेवल से सेटिस्फाई होना पड़ेगा। हालांकि मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया होगा, बट इसको हम फिर भी एक बार डिस्कस करेंगे। पहले बैंक निफ्टी के लेवल भी यहीं पे डिस्कस कर लें। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी मिड ऑफ द रेंज है, यहाँ से इसमें बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हैं। 35,384 का लो बनाया था बैंक निफ्टी ने आज, और 36,468 का। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो प्रोविजनल क्लोजिंग थी वो 36,443 थी और एडजस्टेड 36,348। तो यहाँ से जो हमारा पहला रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारा 36,600 ही है। 36,500 भी अभी रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा हमारे लिए। 36,600 को क्रॉस करेंगे हम तो 36,900, और फिर हमारे पास 37,200 तक के टारगेट हैं। अगर इसके ऊपर भी मार्केट निकलता है तो आपके लिए जो फुल एंड फाइनल टारगेट होगा कल के लिए वो 37,400 होगा, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन से लेवल हुए? 36,600, 36,900, 37,200 और 37,400, ये कल के लिए आपके ऊपर के लेवल हुए। हालांकि आपको इसके आसपास ही मतलब फाइनल लेवल के पहले ही आपको प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ सकती है, या थोड़े हल्के हो सकते हैं मार्केट फर्दर राइज़ करने के लिए, अगर मार्केट को करना है तो, है ना। अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ से कितना नीचे जा सकते हैं, तो सबसे पहला सपोर्ट तो यहाँ पे मार्केट को 36,200 का ही मिलेगा।
36,200 के बाद में अगर हम देखेंगे तो 35,900 हमारे लिए सपोर्ट होगा, और अगर हम 35,900 के भी नीचे जाते हैं तो हमारा जो फाइनल सपोर्ट होगा कल के दिन के लिए 35,550 होगा, राइट। आई होप कि ये लेवल्स आपको क्लियर हो। इसके बीच में आपको ऑब्जर्वेशन लेवल की ज़रूरत नहीं है। आइए सिनेरियो समझते हैं। निफ्टी के मामले में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, इसलिए मैं उसको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए। होता क्या है कि अभी जो चल रहा है SGX निफ्टी, इसने 17,474 के लेवल पे हमको दिखाया था। मे बी ये जो लेवल है ये 21 तारीख को दिख रहा था, बट ओपनिंग हमको उसके हिसाब से नहीं मिली थी। आज भी 17,450 के आसपास है SGX निफ्टी। अभी के लेवल हमारा क्लोजिंग 17,315 के आसपास है। यहाँ से एक पॉजिटिवनेस एक्सपेक्ट की जा सकती है बिफोर द मार्केट्स गेट ओवरबॉट, और फिर वहाँ से एक बार आप थोड़ा करेक्शन देख सकते हैं, राइट। तो इस चीज़ के लिए अभी निफ्टी में स्कोप कम है, बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा है कंपैरेटिवली, इसलिए निफ्टी कहाँ पे खुलता है वो ज़्यादा मैटर करेगा। तो इसकी अगर ओपनिंग 17,400 के ऊपर होती है तो हम 17,600 तक के लेवल एक्सपेक्ट करेंगे, 17,621 तक के। अगर 400 से नीचे ओपन होती है तो हम कल के लिए 17,521 और मैक्सिमम 17,560 तक के लेवल एक्सपेक्ट करेंगे। अब आपको शायद क्लियर हुआ होगा ऊपर के लेवल्स को निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में तो क्लैरिटी है। आइए ओवरऑल डिस्कशन कर लेते हैं। ओवरऑल डिस्कशन में देखिए, रोज़ ये बात नहीं कह सकता मैं, बट है कि कुछ खास अभी अपडेट है नहीं। लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है, मार्केट्स को देखकर ट्रेड करना है, ये आपको तो पता ही है, इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। इन एनी केस ड्यूरिंग द लाइव मार्केट अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कहीं किसी लेवल को लेकर कोई क्वेश्चन होता है, तो आप ज़रूर कांटेक्ट करिए हमसे, है ना। वी आर अवेलेबल, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑन योर क्वेरीज ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। क्योंकि अभी ऐसी कोई ख़ास अपडेट नहीं है वीडियो बनाते तक। तो वीडियो बनाने के बाद में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती है जिनसे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है ऊपर और नीचे के लेवल्स का। हालांकि ये जो लेवल्स है बाय गॉड ग्रेस मार्केट रिस्पेक्ट करता है इनको। तो अगर आप इन लेवल्स को भी नोट करके रखते हैं और ट्रेडिंग पोजीशंस लेते हैं इनके हिसाब से, तो आपको थोड़ी सहूलियत होती है ना। ऐसा अभी कुछ खास है नहीं कहने के लिए, क्योंकि कुछ होना चाहिए बोलने के लिए, राइट। मार्केट्स को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ऊपर नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, यही ट्रेंड मार्केट फॉलो कर रहा है। हम भी इसी ट्रेंड को हिसाब से करेंगे, जैसा मार्केट बोलेगा हम वैसा ट्रेड करेंगे। उसको इतना ही सिंपल रखते हैं और किसी और चीज़ को यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं ज़बरदस्ती, है ना। अभी के लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए। कुछ अपडेट रही तो मैं जिन भी सोर्सेस पे आपको ये वीडियो मिलता है वहाँ पे डिटेल्स अपडेट कर दूँगा। हालांकि एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अभी कुछ खास आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 8:30 बज चुके हैं। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स अगर कुछ अपडेट्स आती हैं मेरे पास, आई विल डेफिनेटली गेट इन टच विथ यू विथ ईच अपडेट विच इज़ अफेक्टिंग द लेवल्स और एनीथिंग, राइट। तो फिर मुलाकात होगी आपसे। आई होप कि आपको ये लेवल्स और जो भी डिस्कस करते हैं हम, ये पसंद आता होगा। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, वो आपकी मर्ज़ी है। कल फिर मिलते हैं परसों के लेवल के साथ। परसों एक्सपायरी है तो कल की क्लोजिंग हमारे लिए मैटर करेगी, मैं यही कहना चाहूँगा, है ना। फिर मिलते हैं, बाय।